आज के दिन में हर इंसान के जीवन में इतनी समस्याएं हैं। हर व्यक्ति का जीवन उतार चढ़ाव से भरा है। बिना सोचे जीना मुश्किल है। दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो न सोचते हैं, न चिंता करते हैं, न दुखी होते हैं। क्या आप जानते हैं चिंता क्या है? चिंता आपके मन की अशांति और उत्तेजना है। देखिए, चिंता शब्द छोटा है, पर यह आपकी अशांति का बड़ा कारण है। ये छोटा शब्द आपको धीरे धीरे तोड़ने का एक बड़ा कारण है। ये चिंता ऐसी चीज है जो हमें शांति से रहने नहीं देती। ये हमारे मन या जीवन को नकारात्मक सोचने पर मजबूर करती है। चिंता एक बुरी चीज है जिससे हमारे जीवन को कोई फायदा नहीं होगा। किसी को एकदम मारना आसान है, पर धीरे धीरे मारना कितना दर्दनाक होता है। सच में चिंता हमारे जीवन में ऐसे ही काम करती है। यह अतिरिक्त चिंता हमें मौत से भी ज्यादा दुख देती है। लेकिन क्या आपने कभी इस पर गौर किया है कि आप सोचकर कुछ भी नहीं बदल सकते? आप सोचकर कुछ भी सुधार नहीं कर सकते। किसी चीज को अपने हिसाब से नहीं बना सकते। चाहे हम कितना भी सोचें, हर चीज पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। जीवन के ज्यादातर क्षेत्रों में हम उन चीजों के बारे में ज्यादा सोचते हैं जो हमारे काबू में नहीं है, जो हमारे नियंत्रण में कभी थी ही। अगर आप जीवन में खुश रहना चाहते हैं, सारी चिंताओं से मुक्त होना चाहते हैं, अगर आप बेफिक्र जिंदगी जीना चाहते हैं, तो सबसे पहले सोचें, क्या आप उस चीज को सोचकर बदल सकते हैं? अगर सोचने से वो चीज नहीं बदलती, तो उसकी चिंता करना खुद को नुकसान पहुंचाना है। अगर आप सोचकर कुछ नहीं बदल सकते, तो उसके बारे में मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक जंगल में एक छोटी झोपड़ी में दो भिखारी रहते थे। वे हर दिन भीख मांगने जाते थे, लेकिन जब वे घर वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनकी झोपड़ी की छत उड़ चुकी थी। दिन में एक छोटी सी हवा की झोंक ने उनकी झोपड़ी की छत को उड़ा दिया था। दोनों भिखारियों में से एक बहुत रो रहा था। उसने कहा, मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ त्यागा है। मैं अपने जीवन से बहुत ही दुखी हूँ, बहुत ही निराश हूँ। सब कुछ छोड़कर आज मैं इसी हालत में हूँ। फिर भी क्या भगवान मेरा यह सुख नहीं? फिर भी क्या वे मेरी यह दुख भरी जिंदगी पसंद नहीं करते? एक छोटा सा कमरा था जिसे आपने उड़ा दिया। लेकिन जब दूसरा भिखारी रात में सोने गया छत के बिना, उसने देखा कि आसमान में तारे कितने सुंदर दिख रहे थे। उसने देखा चांद पर बादल चल रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं और चांदनी बादलों पर पड़कर एक सुंदर दृश्य बना रही है। उसने मन ही मन ऊपर वाले को धन्यवाद दिया। अगर आज मेरे घर की छत होती तो मुझे पता ही नहीं चलता कि रात इतनी सुंदर होती। मैं कभी नहीं सोचता कि रात का चांद, तारे और बादल इतने सुंदर दिखते हैं। अच्छा हुआ कि तुमने हमारी कुटिया की छत उड़ा दी, नहीं तो मैं यह दृश्य कभी नहीं देख पाता, नहीं तो मैं इसे कभी महसूस नहीं कर पाता और मेरे मन में इतनी खुशी नहीं होती। मुझे कभी पता नहीं चलता कि रात में सोते सोते चांद तारे देखना कितना सुंदर होता है। अगर मुझे पता होता कि बिना छत के इतना सुंदर दृश्य दिखता है तो मैं पहले ही छत हटा देता। देखो, यहाँ दो लोगों की परिस्थिति समान है, लेकिन दोनों का मानसिक दृष्टिकोण अलग है। दोनों की मनस्थिति अलग अलग है। एक शिकायत पर शिकायत कर रहा है और दूसरा ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर वह उसे धन्यवाद दे रहा है। यह हमें सिखाता है कि परिस्थिति कैसी भी हो, जब आपके पति सो जा रहे होंगे तब आप उनसे कहोगी, आज तुम बहुत कमजोर लग रहे हो, तुम बहुत बीमार लग रहे हो। और आप अपने घर के नौकरों से भी यही बात कहना, अपने घर के सिक्योरिटी गार्ड को भी यही बात बताना, आपके ड्राइवर को भी यही बात बताना। जब वह ऑफिस जाएंगे तो उनके ऑफिस के दोस्त भी यही बात कहेंगे। उस आदमी की पत्नी ने कहा, ठीक है। जब वह आदमी अगली सुबह उठा तो वह पहले बहुत खुश था, लेकिन जैसे ही वह बिस्तर से बाहर निकला, उसकी पत्नी ने पूछा, क्या हुआ? आज तुम बहुत थके हो, तुम बहुत थके हुए लग रहे हो। मैं बहुत बीमार महसूस कर रही हूँ। तो आदमी सोचा, मैं तो खुश हूँ, मैं ठीक हूँ, तो मेरी पत्नी क्यों ऐसा कह रही है? मैं बीमार हूँ, मैं कमजोर महसूस। फिर उस आदमी ने आईना देखा। तब वह आदमी अपने आप से बोला, नहीं, लगता है मैं थोड़ा बीमार हूँ, मेरा शरीर वास्तव में बेहतर नहीं लग रहा है। जैसे ही तुम बहुत थके हुए लग रहे हो,
और जब उसके नौकर ने यही बात कही तो वह और भी चिंतित हो गया। उसने कहा, हाँ, मुझे भी लगता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जब वह ऑफिस जाने के लिए कार में बैठा तो ड्राइवर ने कहा, मालिक, आप क्या हुआ, कोई समस्या है? तब उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, आज शरीर बहुत खराब लग रहा है। जब वह गेट से बाहर निकल रहा था तो चौकीदार ने सलाम करके कहा, आप ऑफिस कैसे जा रहे हैं? तब वह व्यक्ति बोला, ऑफिस तो जाना ही होगा, लेकिन आज तबीयत ठीक नहीं है। जब वह व्यक्ति अपने ऑफिस पहुंचा तो उसके सहकर्मियों ने भी कहा, आज तुम बहुत थके हुए लग रहे हो, इस हालत में तुम ऑफिस क्यों आए हो? फिर उन सभी लोगों की बातों का उस व्यक्ति के मन पर इतना प्रभाव पड़ा कि वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा। फिर उसके ऑफिस के दो दोस्तों ने उसे सहारा देकर कार तक पहुंचाया